हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण और एक्सरसाइज 4B के हम करेंगे एग्जाम्पल। 4B के एग्जाम्पल इसमें 4-5 दे रखे हैं, वो हमें करने हैं। इसका पहला एग्जाम्पल दे रखा है, फर्स्ट का ए पार्ट, हल कीजिए 3t² - 48 बराबर 0। हमें इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए 3t², ये माइनस का है 48, इसको इस पार लाएंगे तो प्लस के 48 हो जाएगा। तो t² बराबर 48, 3 इसके बटे में पहुंच जाएगा और 3 से इसको काटेंगे हम तो आएगा 16, तो 16 3 48 होते हैं। t² बराबर आ गया 16, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में आएगा, तो सॉरी रूट आएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो यहाँ पर t बराबर निकल के आए प्लस माइनस के 4, यानी t के दो मान निकल के आए। एक तो t का मान निकला प्लस का 4 और दूसरा निकला माइनस का 4। इस प्रकार इसको कर सकते हैं, या फिर एक तरीके से और कर सकते हैं, हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, या इस प्रकार से भी हो सकता है 3t² - 48 बराबर 0। अब यदि 48 है, यहाँ 3 है, 48 और 3 में कॉमन निकालेंगे तो 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकालेंगे t² - 16 3 48 बराबर 0। 3 से 0 को भाग करेंगे तो 0 आएगा, तो 0/3, तो यहाँ पर 0 आएगा। और t² - 16 वर्ग होता है 4 का, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, t - का 4 हो जाएगा और t + का 4 हो जाएगा बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 मान लेंगे, दूसरा इसके बराबर 0, तो t - 4 बराबर 0 और t बराबर आएगा प्लस का 4। इसी प्रकार t + 4 बराबर 0 और t बराबर आएगा माइनस का 4, ये दो मान निकल के आ गए। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट करेंगे। इसका बी पार्ट दे रखा है, समीकरण 4x² - 12x + 9 बराबर 0। x के मान है, इसमें ऑप्शन दे रखे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें 2/3 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 3/2। अब इसको हल करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि कौन सा होगा। अब ये देखो, ये द्विघात समीकरण दे रखी है 4x² - 12x + 9 बराबर 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और 36 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ के 12 आ जाए। तो इसके लिए हम कर सकते हैं 9 चौक 36 हो जाएंगे, और 9 + 4, 9 चौक 36 हो जाएंगे, और 9 + का 4 13 हो जाएगा। छत्तीस को हमें तोड़ना, 12 लाना है। अब हम करेंगे, पहले का बी पार्ट दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल है ये 4x² - 12x + 9 बराबर 0। इसके हमें 4 मान दे रखे हैं। पहला दे रखा है 3, दूसरा दिया है 2 और तीसरा पार्ट में दे रखा है 2/3 और चौथा पार्ट इसमें दे रखा है 3/2। इसमें से एक सही है, हम इसको जब हल करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि कौन सा सही है। अब यहाँ देखो 4x² - 12x + 9 बराबर
0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, पहले इनकी गुणा करते हैं। 9 चौक 36 हो गए, और 36 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ के 12 आ जाए। तो 6 छंग 36 होते हैं, और 36 हैं 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हो जाएगा इस प्रकार से 4x² माइनस 6 प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब 4x² माइनस माइनस और प्लस माइनस x, ऐसे प्लस माइनस का x, माइनस का 6x प्लस 9 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, दो में इसमें कॉमन है 2x, तो 2 दूनी 4, ये 2x बचे 2 तियाँ, तो यहाँ 3 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन निकलेगा 3, 3 दूनी 6 x। अगर यहाँ पर माइनस दे रखा है तो इस प्लस को माइनस कर देगा, और माइनस होता तो प्लस कर देता है, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस कर देगा, और 3 तियाँ 9 बराबर 0। अब ये बिल्कुल कॉमन हो गया। 3x माइनस का 3 इसको कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब ये एक जैसा हो गया। अब ये को इसके बराबर हम 0 मान सकते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर 2x माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। तो x का जो मान निकल के आएगा वो 3/2 निकल के आएगा। इसके द्वारा निकालेंगे तब भी यही निकल के आएगा 3/2। तो इसका ये 4 पार्ट सही है। इस प्रकार कर सकते हैं, या फिर एक तरीका केवल हमें चेक करना हो तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर इसको तोड़ा था 6 + 6, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6 + 6 लिखा है, वो आगे यहाँ पर चिन्ह देखो माइनस है तो माइनस का करते हैं। अब इसकी माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस का 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 दे रखा है, 4 से इसको भाग कर दो और 4 से इसको भाग कर देंगे। 4 से इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। यहाँ पर आप माइनस का 3/2 ये आया, ये माइनस का 3/2 आया। यहाँ पर x जोड़ देते हैं और यहाँ पर x जोड़ देंगे तो बराबर 0। अब ये माइनस का है तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। x माइनस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर जो निकल के आएगा वो 3/2 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से भी इसको हम कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। अब हम एग्जाम्पल नंबर करेंगे 2। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, यदि समीकरण x² प्लस 3ax माइनस का 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें a का मान ज्ञात करना है। अब देखो x बराबर यहाँ पर 2 दे रखा है, तो x बराबर हम यहाँ पर 2 रख देंगे। x बराबर 2 रख देंगे। यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर 2 का स्क्वायर, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, प्लस 3a इंटू एक्स के 2 देंगे माइनस 2a बराबर 0। 2 का वर्ग 4 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6a माइनस 2a बराबर 0। 6a में से 2a जाएगा तो बचेगा 4a बराबर 0। अब 4a बराबर इसको इस पार लाएंगे तो माइनस का 4, a का मान चाहिए तो माइनस का 4 बटे में पहुँच जाएगा। 4 एकम 4, तो a बराबर निकल के आया माइनस का 1। अतः a का जो मान है वो माइनस का 1 होगा। अब सवाल नंबर करेंगे तीसरे का ए पार्ट। तीसरे का ए पार्ट दे रखा है, टू एक्स माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 98। अब हम ये 2 दे रखा है, 2 से इसको भाग कर देंगे। x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 98/2, इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 49। x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 49
स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस का अंडर रूट आ जाएगा 49 पे। एक्स माइनस का 7, 49 होता है 7 का वर्ग होता है, तो प्लस माइनस 7 निकल। अब प्लस का चिन्ह लेंगे, पहले लिया में प्लस का चिन्ह लेने पर क्योंकि एक बार प्लस का है एक्स 7 और एक बार माइनस का होगा, इसका मतलब तो एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेने पर। प्लस का चिन्ह लेंगे तो पहले देखो एक्स माइनस 7 बराबर, पहले प्लस का 7 ले लिया, अब यहाँ पर माइनस का 7 ले लेंगे, माइनस का 7 बराबर 7 को इस पार लाएंगे, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 7 हो गया, और ये 7 7 14 हो जाएंगे, एक तो 14 निकल के आएगा। क्योंकि ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान निकलेंगे यहाँ पर। x बराबर माइनस का 7, इसको इस पार लाएंगे तो प्लस का 7, 7 में 7 जाएगा तो 0, एक मान निकलेगा यहाँ पर 0। अब करेंगे इसका बी पार्ट। इसका बी पार्ट दे रखा है इसी प्रकार दे रखा है। इसमें ए का मान पूछा था, इसमें एम का मान पूछा है, लेकिन इसमें एक ये कहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें m का मान ज्ञात करना है और कह रहा है मूल बराबर हैं। यदि मूल बराबर होते हैं तो होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो पहले इसकी हम तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दो। तुलना करने पर तो x² वाला ये हट जाएगा, ये यहाँ पर a बराबर निकल के आएगा इसमें 3। यदि इसी प्रकार x से x हट जाएगा तो b बराबर आएगा माइनस का 12 और c बराबर यहाँ पर आएगा m। मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं। यदि मूल बराबर हैं तो b² माइनस 4ac बराबर होता है 0। b² b का मान माइनस का 12 दिया, स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान m बराबर 0। 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है। क्योंकि ये घात इसकी जो है घात सम है, अगर सम संख्या होती है घात तो ये माइनस जो है प्लस में हो जाता है। और 4 3 12, m बराबर 0। 144 को इस पार लेके जाएंगे तो माइनस का 12, m बराबर 100 माइनस का 144 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो m बराबर 144/12, ये 12 बटे में पहुँच गया, 1200 को डिवाइड देंगे तो 12 ही आएगा। तो फिर m बराबर निकल के आया 12। अब दे रखा है इसका सी पार्ट। इसका सी पार्ट दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² माइनस 2√2 x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें यह कहा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, यानी x के मान ज्ञात कीजिए। तो ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करेंगे और इसका हल करने का तरीका ये 2 एकम 2। अब 2 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ के 2√2 आ जाए। तो 2 एकम 2 हम इसको तोड़ सकते हैं, √2 × √2, 1√2 को जोड़ेंगे तो आएगा ये 2√2 आ जाएगा ये। यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1√2 प्लस 1√2, तभी तो 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x² माइनस, अब यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √2 प्लस √2 प्लस 1 बराबर 0। 2x²
रूट 2 प्लस माइनस माइनस एक्स नहीं लगा, एक्स लगेगा इसमें, एक्स आएगा प्लस माइनस माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसमें कॉमन लेंगे। अब देखो 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 लिख सकते हैं, तो रूट 2 कॉमन निकल जाएगा। इसको हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 2 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट टू एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेंगे तो आएगा, देखो रूट 2 कॉमन है और एक्स कॉमन है। रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक रूट 2 बचेगा, और एक्स स्क्वायर था, एक एक्स निकाला तो फिर एक्स बचेगा यहाँ पर। ये देखो रूट 2 निकाल लिया, एक्स भी निकाला तो यहाँ बचेगा 1। इसी प्रकार इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालेंगे, तो रूट 2 एक्स, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस को माइनस कर देगा और 1 का 1 बराबर 0। अब देखो ये कॉमन हो गया यहाँ पर, तो रूट 2 एक्स माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा रूट 2 एक्स माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो बिल्कुल दोनों सेम ही हैं, निकल के आए हैं, तो हम क्या करें, इसके बराबर 0 मानेंगे। रूट 2 एक्स माइनस 1 बराबर 0, रूट 2 एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, तो आएगा रूट 2 एक्स, यहाँ पर माइनस का है, इसको इस पार लाएंगे तो प्लस का 1, एक्स बराबर आएगा 1 अपॉन रूट 2। ये दोनों बिल्कुल सेम निकल के आए हैं, तो इसका भी एक्स का मान यही निकल के आएगा 1 अपॉन रूट 2, ये निकल के आ जाएगा।